केकड़ी रामपाली गांव में चारागाह भूमि पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत की। शिकायत पर राजस्व विभाग का कार्मिक पटवारी मौके पर पहुंचा। इस दौरान अवैध खनन माफिया जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर में कंक्रीट भरकर चारागाह में अवैध खनन कर रहे थे। पटवारी के मौके पर पहुंचने के बाद अवैध खनन माफिया जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर को लेकर भाग छूटे। जानकारी के अनुसार रामपाली गांव की चारागाह भूमि पर पिछले काफी समय से अवैध खनन किया जा रहा था। अवैध खनन के कारण करीब 50 बीघा के लगभग चारागाह भूमि को खननकर्ताओं ने समाप्त कर दिया। चारागाह भूमि में जगह जगह गहरे गड्ढे कर दिए, जिसके कारण जानवरों को चराने में परेशानी आ रही है। वहीं गहरे गड्ढों में पानी बढ़ने से हादसों की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने अवैध खनन से परेशान होकर प्रशासन को शिकायत की, लेकिन पटवारी के मौके पर आने के बाद अवैध खननकर्ता मौके से जेसीबी व अन्य साधन लेकर भाग छूटे। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि चारागाह भूमि गौवंश के लिए सुरक्षित रह सके। ग्रामीणों ने खनिज विभाग से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार रामपाली गांव की चारागाह भूमि पर अवैध खनन माफिया कंक्रीट मिट्टी का खनन करते हैं। यह कंक्रीट मिट्टी सड़क निर्माण के लिए अवैध खननकर्ता महंगी रेट पर बेचते हैं। पिछले काफी दिनों से यहाँ पर खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं इस बारे में रामपाली पटवारी रविंद्र मीणा ने कहा कि रामपाली में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। मौके पर जेसीबी व ट्रैक्टर से अवैध खनन किया जा रहा था। अवैध खनन माफिया मौके से भाग छूटे, जिनकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई है। मौका पर्चा बनाया गया है। गौतम पुत्र धनराज शर्मा के द्वारा अवैध खनन करना पाया गया है। केकड़ी सराना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद फरोख्त के मामले में 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी उगमाराम ने बताया कि एकल सिंगा थाना भिनाई निवासी सांवरलाल गुजर पुत्र दूधा गुजर उम्र 36 वर्ष ने भिनाई थाने में 16 जुलाई 2025 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मुकदमे में फरार चल रहा था। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास जारी रखे। इसके बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध स्मैक की खरीद फरोख्त नेटवर्क एवं सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी शिवराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई कार्रवाई में थानाधिकारी उगमाराम, कांस्टेबल हनुमान, रामनिवास, सुरेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। केकड़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर विक्रांत गुप्ता ने कहा कि न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलने की अवधारणा साकार हो रही है। यह युग तकनीक का है तथा न्यायिक प्रक्रिया भी लगातार डिजिटल हो रही है। इससे आम नागरिकों व पक्षकारों को फायदा हो रहा है। वे मंगलवार को बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में बार की नवीन वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बार एसोसिएशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह वेबसाइट न केवल वकीलों के काम को आसान बनाएगी, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को भी अधिक सुलभ व सशक्त बनाएगी। उन्होंने केकड़ी कोर्ट की लोक अदालत तथा लक्ष्य आधारित मामलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों की भी तारीफ की, जो पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक है। समारोह में एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा, एडीजे जयमाला पानीगर, एसीजेएम रमेश करोल, एसीजेएम हिरल मीणा व न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता मंचासीन रहे। समारोह को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि डीजे विक्रांत गुप्ता के केकड़ी आगमन से बार एसोसिएशन के गौरव में वृद्धि हुई है। मनोज आहूजा ने बताया कि इस वेबसाइट को किसी बाहरी विशेषज्ञ ने नहीं, बल्कि बार के ही सदस्य अधिवक्ता शिव प्रकाश चौधरी ने तैयार किया है। यह वेबसाइट वकीलों को केस अपडेट, नोटिस व महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाबाई, हेमंत जैन, सलीम गोरी, नवल किशोर पारिक सहित कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यभार संभालने के बाद पहली बार केकड़ी कोर्ट पहुंचे डीजे विक्रांत गुप्ता का बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वकीलों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ढोल धमाकों व माल्यार्पण के साथ उनका स्वागत किया गया तथा उन्हें साफा भी बंधवाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, राजेंद्र अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, रेहान नकवी, विजेंद्र पारासर, परवेज नकवी, घनश्याम वैष्णव, रामदेव सेन, निर्मल चौधरी, इमदाद अली, लियाकत अली, सचिन राव, सुरेंद्र धन्नावत, भारती पोपटानी, आशा पारासर, रविंद्र मेवाड़ा, भावेश जैन, पुखराज राव सहित कई अधिवक्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केकड़ी अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में अहमदाबाद में अणुवर्त क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। अणुवर्त अनुशास्ता आचार्य माशमरण के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय संविधान की धार मर्यादाओं का हो आधार रखा गया।
इस अवसर पर आयोजित कविता प्रतियोगिता में सेठ सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत विद्यालय जसवंतगढ़ की छात्रा काव्या खांडल ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। काव्या खांडल केकड़ी के समीपवर्ती अजगरा की रहने वाली है तथा ओज के सुप्रसिद्ध कवि उमेश उत्साही की पुत्री है। काव्या की इस उपलब्धि पर परिवारजन सहित ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों का कहना है कि काव्या ने साबित कर दिया कि ग्रामीण परिवेश की बेटियां भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकती है। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने काव्या को नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दुग्गड़, अणुवर्त समिति लाडनू के अध्यक्ष शांतिलाल बेद, मंत्री राज कोचर, संगठन मंत्री नवीन नाहटा, प्रचार प्रसार मंत्री व प्रतियोगिता संयोजिका सपना बंसाली, उप संयोजक संजय मोदी सहित कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। देश भर से विभिन्न विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं की सहभागिता वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में काव्या की प्रस्तुति को विशेष सराहना मिली। काव्या ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय बल्कि अजगरा व केकड़ी क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अजमेर जिला समन्वयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप प्रधानाचार्य बालिका स्कूल शिवशंकर सिंह राठौड़, जिला समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ब्रजराज शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रवक्ता मीता व्यास व्याख्याता ने बताया कि विज्ञान सेमिनार का अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सेमिनार का मुख्य विषय क्वांटम युग का आगाज, संभावनाएं एवं चुनौतियां था। इसमें जिले भर के 20 प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सेमिनार के निष्पक्ष निर्णय हिंगोनिया स्कूल प्रधानाचार्य राजेश कुमार जैन, राजलक्ष्मी साहू व्याख्याता भौतिक, रमेश दसानिया व्याख्याता भौतिक विज्ञान थे। सेमिनार में कक्षा 8 से कक्षा 10 के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सेमिनार में प्रत्येक प्रतिभागी ने बड़े रोचक ढंग से पीपीटी के माध्यम से या चार्ट मॉडल के माध्यम से क्वांटम युग की समस्या व चुनौतियों का वर्णन किया। सभी दर्शन छात्र छात्राएं व अध्यापक मंत्र मुग्ध होकर नए युग के आगाज की जानकारियां ले रहे थे। प्रतिभागी छात्र छात्राओं को कैलाश जैन, अध्यापक बालिका विद्यालय केकड़ी द्वारा प्रमाण पत्र व विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला समन्वयक ब्रजराज शर्मा ने बताया कि सेमिनार में प्रथम स्थान पर नियति कुमावत कक्षा 8 सुधा सागर स्कूल केकड़ी, द्वितीय स्थान पर यथा जैन कक्षा 8 सुधा सागर स्कूल केकड़ी एवं तृतीय स्थान पर तनिषा जांगिड़ कक्षा 10 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी ने प्राप्त किया। ब्रजराज शर्मा ने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता आगामी 4 अक्टूबर को राज्य स्तर पर उदयपुर में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संस्था प्रधान हेमंत पाठक व उप प्रधानाचार्य शिवशंकर सिंह राठौड़ ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए व भाग लेने वाले सभी संभागियों को आगामी सत्र में अच्छी तैयारी से भाग लेने की शुभकामनाएं दी। पुरानी केकड़ी रामद्वारा सत्संग सेवा समिति की ओर से आयोजित चातुर्मास में सूरजपोल गेट स्थित रामस्नेह वाटिका में माली समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रात्रि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथाव्यास रामस्नेह संप्रदाय के संत रामशरण महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया। संत रामशरण महाराज ने भादो मास की अंधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, आकाशवाणी हुई जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही उत्सव मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण की जन्म कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो खुशी से झूम उठे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की भजन प्रस्तुत किया तो श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जमकर झूमे। एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां दी गई व एक दूसरे को खिलौने और मिठाइयां बांटी गई। कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई। कथा के दौरान भागवत के अष्टम स्कंद में
ग्रास से गज का उद्गार भगवान ने हरि रूप में किया एवं इंद्र व दुर्वासा मुनि समुद्र मंथन वामन अवतार सतवर्त की कथा सुनाते कहा। नवम स्कंद में 24 अवतरण हुए जो कि 12 सूर्यवंश में और 12 चंद्रवंश के, जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। कथा के दौरान माली समाज के लालाराम बद्री बाथरा, हरिराम बब्बीवाल, रामजस बब्बीवाल, कल्याणमल बागवाल, कन्हैयालाल माली, रामदेव माली, ओम प्रकाश, राम गोपाल, बछराज पारोत, शोजी माली, जगदीश के द्वारा व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर सम्मान किया और संत रामशरण महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।